हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर। यदि आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, या फिर आप भी नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते हो गए हैं परेशान, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा मदद करेगा और आगे आपके फ्यूचर पाथ्स को खोलने में काफी ज्यादा भी मदद करेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट का जो एग्जाम है, यानी कि नीट जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि बेटा एनटीए करवाता है, इसके अंदर पिछले साल काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली, यानी कि काफी ज्यादा मतभेद हुए, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, पर फाइनली जो है स्टूडेंट्स को अपनी कॉलेजेस मिल गई। परंतु हमने ये देखा कि 720 नंबर का जो ये क्वेश्चन पेपर पूरा आता है, इसके अंदर जिन स्टूडेंट्स के 650 नंबर आए हैं उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि आज के समय में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के हिसाब से कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ गया है। लगभग अगर मैं कहूं तो इस साल लगभग 25 लाख जो एप्लीकेंट्स हैं वो नीट का एग्जाम देने वाले हैं। पर ऐसे में अगर हम देखें तो इतनी सीट तो है नहीं, और लगातार जो है हम ड्रॉप करते करते भी परेशान हो चुके हैं, या फिर हमें और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए खास है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने वाले हैं, यदि आप भी नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं परंतु आपको अपनी राह नहीं मिल पा रही है, या फिर लगातार ड्रॉप कर करके आप थक चुके हैं और आप मेडिकल फील्ड के साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं और एक बेहतर ऑप्शन की आप तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं नीट की। नीट का एग्जाम जो होता है बेटा आपका नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के नाम से बेटा एग्जाम होता है। एप्लीकेशन फॉर्म जैसा कि आप सभी को पता है, इसकी लास्ट अंतिम तिथि 7 तारीख थी। साथ ही साथ में जो एग्जाम डेट है वो 4 मई, इस साल की 4 मई निर्धारित की गई है। जो एग्जाम होगा उसका रिजल्ट भी जो है बेटा आपका डिक्लेयर हो जाएगा जून के महीने में। साथ ही साथ में यदि मैं बात करूं उसकी कंडक्टिंग बॉडी कौन है, तो एनटीए, जैसा मैंने आपको बताया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसका नाम है, यह आपकी जो है एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एग्जाम का ड्यूरेशन कुल 3 घंटे का होता है, यानी कि 3 घंटे आपको लगातार जो है बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। साथ ही साथ में मिनिमम एज क्राइटेरिया 17 ईयर्स है, और यहां पर आपको फिजिक्स के कुल 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के कुल 45 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के कुल 90 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये कुल मिला के आपके नंबर ऑफ 80 क्वेश्चंस बन जाते हैं, जिनका टोटल मार्क होता है बेटा 720। अब इसके अंदर होता क्या है, अगर आप सही जवाब देते हैं तो 4 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे, यदि आप गलत जवाब देते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अब परंतु मैंने जैसा कि बताया कि काफी सारे स्टूडेंट्स को 650 नंबर पर भी कॉलेजेस अलाउड नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें और भी बेहतर ऑप्शन को देखना चाहिए, और आगे आने वाले समय में, क्योंकि देखिए कंपटीशन का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता ही रहा है, कभी कम नहीं हुआ है। तो यही अनुमानित है कि अगले साल फिर से कंपटीशन बढ़ेगा। हो सकता है कि इस बार अगर किसी को 670 680 पे अगर कॉलेज मिल गई, तो हो सकता है शायद अगले साल ना भी मिले। तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनके लिए बेटा यहां पर कुछ बेटर ऑप्शंस हैं, जहां पर सबसे पहले और सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है बीएससी नर्सिंग का फॉर्म। यानी कि इसके लिए भी अगर आप क्वालिफिकेशंस देखते हैं तो 12th के अंदर आपके पास पीसीबी होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 50% तो आपके होने ही चाहिए, 50 to 55%। अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से अलग अलग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, पर हम सेफ साइड 55% लेकर चलते हैं, ठीक है। यदि आप SC ST कोटा से हैं तो हम 50% या 45% जो है मिनिमम क्राइटेरिया लेकर चलते हैं। एज लिमिट की यदि हम बात करें तो सेम बेटा 17 इयर्स जो है मिनिमम एज लिमिट है, यानी कि यदि आप 2008 31 दिसंबर 2008 में भी अगर आप पैदा हुए हैं, है ना, तो यदि आपका डेट ऑफ बर्थ बेटा 2008 का भी है, तो भी आप इस साल बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि सर फिर कौन सा एग्जाम दे? देखिए, यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एम्स, क्योंकि एम्स जो है बेटा आप सभी को पता है कितना फेमस और कितना अच्छा और कितना बेहतरीन कॉलेज है, जहां पर आपको बहुत ही बेहतर प्रशिक्षण देखने को मिलेगा। और वहां से यदि आप नर्स का कोर्स करके निकलते हैं तो आपसे बेहतर जो है नर्स मेरे ख्याल में शायद ही कोई होगा। साथ ही साथ में यदि आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे कोई भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से, तो उसके ठीक बाद में बिल्कुल, तो इसके लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल है, ऐसी बात नहीं है
तो जो लोग सोच रहे हैं कि सर सिर्फ गर्ल्स के लिए बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है बेटा, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल है। पर हाँ, एम्स के अंदर जो सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही अवेलेबल है। तो यदि आप बीएससी नर्सिंग करते हैं कोई भी प्रचलित या किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से, तो उसके बाद आपको एक नॉर्सेट का एग्जाम देना होता है, जिसके लिए आपको एक बहुत ही बेहतर एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के बाद में आप जो है एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की जो ड्यूटी है वो कर सकते हैं, और मिनिमम फीस, जो मिनिमम आपकी सैलरी होगी वो लगभग 80,000 से 1 लाख तक की शुरू होने वाली है। तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है नीट से हटकर, और इससे बढ़िया जो है आपको, इससे बढ़िया सैलरी पैकेज आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसी में यदि हम बात करें तो अलग अलग स्टेट यानी कि राजस्थान, यूपी, एमपी और बिहार, और इस प्रकार से हरियाणा, पंजाब, हर स्टेट का अपना खुद का एक अलग से जो है बेटा एंट्रेंस टेस्ट होता है। हर एग्जाम जो होता है अलग से अपना खुद की एक प्रवेश परीक्षा करवाता है, और हर स्टेट जो होता है बेटा अपनी खुद की अलग से एंट्रेंस टेस्ट करवाता है। वहीं पर यदि हम नेशनल लेवल के एग्जाम्स की बात करते हैं तो एम्स जैसा एक बॉडी है वो अपना खुद का एग्जाम करवाता है, और एम्स नाम से जो है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होते हैं। बाकी के सारे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही अलाउड है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर नीचे की ओर मिल जाएंगे। साथ ही में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद एक और ऑप्शन आता है जिसका नाम है एमएनएस। एमएनएस का मतलब है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जो कि बेटा सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है। बिल्कुल, तो यदि आपने नीट यूजी का अगर एग्जाम दिया है, नीट यूजी एग्जाम देने के बाद में उनके प्राप्तांकों के आधार पर आपको एमएनएस का फॉर्म भरना पड़ता है। तो सर अब बताइए इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे दीजिए, क्योंकि अब सर हम नीट का एग्जाम तो दे ही रहे हैं। तो देखिए बेटा, आपको इस वेबसाइट से जुड़े रहना है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपके नीट का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद में आपको joinindianarmy.nic.in पर अपना आवेदन देना है, और वहां पर आपको एमएनएस का फॉर्म भरना है। एमएनएस का एक अलग से एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल और इंटरव्यू आप देंगे, और यदि आप सभी में उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपको जो है मिलिट्री कॉलेजेस के अंदर, मिलिट्री के जो नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं उसके अंदर आपको प्रशिक्षण लेने का मौका मिलेगा। वहां से आप एक बेहतर नर्स बनेंगे, और उसके बाद में आपको जॉब भी मिलिट्री में ही दे दी जाएगी, यानी कि जॉब के लिए भी आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये उससे भी बेटर ऑप्शन मेरा ये मानना है। ठीक है, इसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया 17 से 25 साल की होती है, और अप्लाई करने के लिए आपको ये वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आप कौन कौन सी कॉलेजेस में प्रशिक्षण ले सकते हैं? सबसे बेहतरीन मिलिट्री कॉलेज जिसको हम एएफएमसी के नाम से जानते हैं, पुणे, फिर आती है बेटा कोलकाता, फिर आती है अश्विनी, फिर आती है न्यू दिल्ली, लखनऊ, बैंगलोर। ये सारी जो है आपकी नर्सिंग की जो है मिलिट्री की कॉलेजेस हैं। अगला ऑप्शन आता है जो बॉयज के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस ऑप्शन है, और जिसके लिए बॉयज कहते हैं कि सर हमें थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में बताइए। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि एम्स से अगर आप बीएससी ना करते हुए पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं, यदि आप बीएससी ना करते हुए पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि जो आपका बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स होता है बेटा, जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है वो तो केवल गर्ल्स के लिए वैलिड है। तो बॉयज क्या करेंगे? बॉयज पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं और एम्स में ही पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो यहां पर आपका जो एग्जाम का नाम है बेटा वो एम्स पैरामेडिकल एग्जाम होता है। बिल्कुल सही। एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? एम्स ही कंडक्ट करवाती है। साल में एक बार इसका एग्जाम होता है। ऑनलाइन इसका एग्जाम लिया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में ये एग्जाम लिया जाता है। टोटल 90 क्वेश्चंस आते हैं और 90 मिनट आपको मिलते हैं। कोर्स जो है बेटा, यदि आप किसी भी राज्य में बीएससी नर्सिंग की अगर तैयारी कर रहे हैं तो कोर्स पैरामेडिकल का लगभग सेम ही रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसमें पूछी जाएगी, परंतु इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। यदि आप मैथ्स वाली स्ट्रीम से भी हैं तो भी आप पैरामेडिकल का फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। साथ ही साथ में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, और कुछ कोर्सेज जो एम्स के अंदर अवेलेबल है उनका नाम कुछ इस प्रकार से है। हालांकि और भी बहुत सारे कोर्सेज है, यदि आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आप तक पहुंच जाएगा। साथ ही साथ में यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1500 रुपए इसकी फीस है। टोटल SC ST के लिए बेटा 1200 रुपए फीस है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी फीस यहां पर नहीं रखी गई है एम्स के द्वारा। तो अपने आप में ये काफी बेहतर ऑप्शन और काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है आप सभी के लिए लेकर आता है। अब इसको करने के लिए आपको कौन कौन सी डेट्स का ध्यान रखना है? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्स बीएससी नर्सिंग का फॉर्म जो है वो जल्दी आने वाला है। फॉर्म आने के बाद में कुछ समय के बाद में पैरामेडिकल का भी फॉर्म निकलता है, जिसकी जानकारी आपको इसी यूट्यूब के चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो लगभग मार्च से अप्रैल के महीने में फॉर्म आने की संभावना पूरी है।
फाइनल रजिस्ट्रेशन आपके अप्रैल के महीने तक हो जाना चाहिए। जून के महीने में आपके पास जो है बेटा एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि एम्स ने एग्जाम की डेट जो है वो बता दी है, 28 जून को जो है आपका पैरामेडिकल का एग्जाम भी होने वाला है। साथ ही साथ में 4 जुलाई को जो है इसका रिजल्ट भी निकल जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के अंदर, जुलाई या अगस्त के अंदर इसका सेशन भी शुरू हो जाएगा। और आप शायद हो सकता है कि इसी जून जुलाई अगस्त के अंदर आप एम्स के अंदर प्रशिक्षण ले रहे हो या पढ़ रहे हो, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। तो यदि आप भी बीएससी नर्सिंग, एमएनएस, पैरामेडिकल जैसे तमाम नर्सिंग, पैरामेडिकल के और दूसरे एग्जाम्स को अगर निकालना चाहते हैं और शानदार तरीके से तैयारी उत्कर्ष के साथ करना चाहते हैं, तो अभी है आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहां पर अभी चल रहा है होली हंगामा ऑफर जो कि 9 से 22 मार्च तक रहने वाला है, जहां पर उत्कर्ष ऐप के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको मिलने वाला है 90% तक का भारी डिस्काउंट। साथ ही में जितना भी अमाउंट आप पे करेंगे उस पे आपको कैशबैक भी मिलने वाला है और हो सकता है कि आपको पूरा अमाउंट पूरा मिल जाए, यानी कि पूरा 100% कैशबैक मिल जाए। जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी उत्कर्ष से कोई भी बैच ऑलरेडी बाय कर रखा है, तो उनके लिए एक और स्पेशल ऑफर उत्कर्ष की तरफ से उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है सिर्फ होली कूपन कोड अप्लाई करने पर। यदि आप बहुत सारे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स देना चाहते हैं, एक से ज्यादा अगर आप कोर्सेज बाय नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए उत्कर्ष लेकर आए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, जहां पर आपको केवल एक मास्टर पास बाय करना है, जहां पर आप एम्स, आरयूएचएस, यूपीसी नेट, पैरामेडिकल एग्जाम जैसे तमाम एग्जाम्स के कोर्सेज को एक साथ अनलॉक कर सकते हैं और सभी की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बात है भाई। 6 महीने के लिए यदि आप ये मास्टर पास अनलॉक करना चाहते हैं तो 2000 रुपीज, 12 महीने के लिए 200 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और उसके लिए फिर 400 एक्स्ट्रा, यानी कि पूरे 24 मंथ्स के लिए आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, जहां आपको ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज मिलने वाले, एमसीक्यू बैचेस मिलने वाले हैं, ई नोट्स, डीपीपी, क्लास पीडीएफ एंड सब कुछ जो आपको पढ़ने के लिए जरूरी है। यदि आप आरयूएचएस की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि राजस्थान में होने वाले बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और राजस्थान के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के अंदर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए प्राइम बैच मिलने वाला है 1300 रुपीज में, स्टैंडर्ड बैच मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज। साथ ही साथ में यदि आप आरोग्य एम्स बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और एम्स यानी कि स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो कि बीएससी नर्सिंग एम्स से करना चाहते हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा प्राइम ऑफर आपको मिल रहा है 1400 रुपीज में, स्टैंडर्ड मिल रहा है ओनली फॉर 900 रुपीज। साथ ही साथ में यदि आप यूपी से हैं और यदि यूपी के कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और उस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जिस एग्जाम का नाम है यूपीसी नेट, जो कि एबीवीएमयू यूनिवर्सिटी करवाता है, तो उसका प्राइम बैच आपको मिलने वाला है केवल 1700 एंड स्टैंडर्ड बैच मिलने वाला है केवल 1100, जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। साथ ही साथ में यदि मैं बात करूं कि यदि आप एम्स की तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं, यदि आप परिपक्व हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं और छोटे छोटे लूप होल्स और वाइड्स को अगर जो है आप गायब कर देना चाहते हैं, तो आपके लिए है बेटा एम्स 75 डेज टारगेट बैच, जहां पर 75 दिनों में हम एम्स की तैयारी को और भी बेहतर और भी परिपक्व बना देंगे, जो मिलने वाला है सिर्फ 1200 रुपए में और स्टैंडर्ड बैच सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। साथ ही साथ में यदि आप आरयूएचएस की तैयारी करना चाहते हैं और केवल 100 डेज में जो है अपनी तैयारियों को शानदार स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको प्राइम बैच मिलने वाला है केवल 1100 एंड जो स्टैंडर्ड बैच है वो मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज में। टेस्ट सीरीज की यदि मैं बात करूं तो हर एक एग्जाम के लिए एग्जाम के पैटर्न के अनुसार सभी के टेस्ट सीरीज डिजाइन किए गए हैं, जो कि मिलने वाले आपको केवल 150 रुपीज में, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, आपको जो है एमसीक्यूज को भी लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। परंतु यदि आप एक से ज्यादा एग्जाम्स के लिए अपेयर कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ टेस्ट सीरीज का एक मास्टर पास खरीद सकते हैं, जो कि आपको 6 महीने के लिए 6 मंथ्स के लिए यदि आप अनलॉक करना चाहते हैं, तो ओनली फॉर 200 रुपीज में आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि देखिए यहां पर आपको कुछ स्पेशल मिलने वाला है, और स्पेशल क्या है कि यहां पर आपको 200 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं ओनली फॉर 200 रुपीज। साथ ही में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलने वाले हैं, साथ ही में आपको रिजल्ट और एनालिसिस, और साथ ही साथ में प्रैक्टिस एंड अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स भी आपको मिलने वाले हैं। यानी कि इतना सब कुछ सिर्फ 200 रुपए में। मजाक कर रहे हो क्या सर? नहीं, यही सच है। परंतु ध्यान रही ऑफर जो है लास्ट आपको 9 से 22 मार्च तक ही मिल जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों आगे आने वाले कुछ महीनों में सारे ही एग्जाम्स के फॉर्म्स भी आने वाले हैं, एग्जाम्स भी होने वाले हैं। यदि आप मिनिमम 6 महीने के लिए भी कोई भी बैच लेते हैं, तो ये सबसे किफायती और सबसे बेहतरीन मौका है आप सभी के लिए, क्योंकि यहां पर आपको शानदार तरीके से प्रशिक्षण और बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करने का मौका मिल रहा है। और शायद हो सकता है कि कुछ चंद रुपयों में आपका फ्यूचर जो है वो काफी ज्यादा ब्राइट हो जाए। तो
इसको और अपने आप को एक बार मौका दीजिए, सोचिए इसके बारे में और उसके बाद में जुड़े रहिए उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। यदि आप कोई भी चीज के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आप सभी तक समय रहते पहुंच सकें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे।